छठी मैया की जय। सभी से हाथ कमेटी चाहती है एक्स्ट्रा यहाँ पे 2-3 गमला रख दो। दिल्ली में 1500 घाट बनाए गए हैं। यमुना का पानी बिल्कुल साफ है। श्रीमती आतिशी को उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, यमुना पर आ रहे हैं, उनसे फीडबैक लें। भक्तजन भी आने शुरू हो गए घाट पे। परिवार में संपन्नता रहे, सभी स्वस्थ रहें, परिवार आगे बढ़े। लेकिन छोटे बड़े मिला के करीबन 28 घाट हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज छठ का पावन पर्व है और मैं कहूँगा कि 2 दिन पहले से ही इसकी शुरुआत जो है वो नहाए खाए के साथ शुरू हो चुकी है और आज जो है वो ढलते सूरज को अर्घ यहाँ पर दिया जाएगा। तो कुछ ही देर में इस छठ घाट पर माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जो हैं वो पहुँचने वाले, तो उनसे बात करेंगे कि दिल्ली में इस बार छठ घाट की के ऊपर जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही है और पालम में जो है वो छठ घाट पे कैसी तैयारियां इस बार हुई है। प्रधान जी देखिए, आप जो बात मुझसे पूछ रहे हो, आप जो हमारी छठ कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं उनसे पूछिए कि उनको क्या अंतर समझ में आ रहा है। पिछली बार इसी स्थान पर अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न की जाती थी। इस बार लगभग दिल्ली में 1500 घाट बनाए गए हैं। यमुना के किनारे छठ पूजा हो नहीं सकती थी। यदि लोग गलती से चले भी जाते थे, मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता था। अभी वो मुकदमे दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने वापस लेने के लिए आदेश दिए हैं। पूरी दिल्ली में शानदार व्यवस्था इस बार दिल्ली की भाजपा की सरकार जो श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कार्य कर रही है उन्होंने किए हैं। यमुना के किनारे आप जाइए, बहुत सुंदर छठ घाट बनाए गए हैं। यमुना का पानी बिल्कुल साफ है। दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। मैं आज पालम सादनगर में आया हूँ। मैं छठ कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। छठ महापर्व की बधाई भी देना चाहता हूँ और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री कुलदीप सोलंकी जी जो अपने क्षेत्र में जो अनेक विकास के कार्य चल रहे हैं उसको लेकर तो उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, लेकिन उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने भी नए छठ घाट विकसित किए हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था शासन प्रशासन से करवाई है और सभी छठ घाटों पर एक बार नहीं अनेकों बार किस तरह की तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है उसका जायज़ा लेने के लिए गए हैं। तो आज मुझे छठ घाट कमेटी के सभी सदस्यों ने इस बात के लिए जानकारी भी दी है कि श्री कुलदीप सोलंकी जी के नेतृत्व में छठ महापर्व पूरी विधानसभा के अंदर बहुत शानदार तरीके से आयोजित किया जा रहा है। सभी घाटों पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था हुई है। तो मैं एक बार फिर श्री कुलदीप सोलंकी जी को और जो हमारी छठ कमेटी के जो सम्मानित सदस्य हैं इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूँ। छठ महापर्व की सभी को बधाई देता हूँ। आज हमारे साथ हमारे ज़िला के सम्मानित अध्यक्ष श्री रविंदर सोलंकी जी, हमारे ज़िला के पूर्व उपाध्यक्ष श्री प्रधान जी, ये भी सब लोग साथ हैं। और क्योंकि आज हमने अपना 2 बजे से छठ घाटों पर जाने का काम शुरू कर दिया और देर रात तक हमारी यही कोशिश होगी जो बड़े बड़े छठ घाट है हम उन सभी पर पहुंच सकें और अपने सभी उन भाई बहनों को जो छठ महापर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं उनसे मिलकर हम एक दूसरे को छठ महापर्व की बधाई दे सकें।
ये हमारी ओर से आज प्रयास रहेगा। सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार 3-4 दिन से आरोप लगा रही है यमुना साफ नहीं है और मोदी जी के लिए एक अलग से घाट बनाया है जिसमें प्योरीफाइड वाटर डाला गया है। इस तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं। मैं आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी को, उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज जी को और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी को, उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूं, उनको मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जैतपुर के समीप से यमुना जाती है और यमुना में बिल्कुल क्लीन वाटर है। कल से ही लोग उसमें डुबकी लगा रहे हैं। आप उनको कहिए कि वो हमारे साथ चलें और देखें कि यमुना क्लीन है या नहीं है। हमसे ना पूछें, मीडिया से बात करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग यमुना पर आ रहे हैं उनसे फीडबैक लें कि यमुना का जो पानी है वो साफ़ है या नहीं है, तो उनको फिर अच्छे से जानकारी हो जाएगी। अब वो लोग स्टेटमेंट, बयानबाजी जो मर्जी करते रहें। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के यमुना के किनारे जो एक बहुत ही सुंदर छठ घाट हमारी दिल्ली की सरकार ने श्रीमती रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में बनाया है, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ वो आके व्यवस्था देखें और देखें कि यमुना इससे पहले इतनी क्लीन कभी नहीं थी। आए और उसके बाद अपना रिएक्शन। अभी छठ की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्या कुछ तैयारी हुई है और सरकार ने किस तरीके से सहयोग किया आपके बाद छठ में? देखिए, आज छठ महापर्व है और अभी भक्तजन भी आने शुरू हो गए घाट पे। तो आप जिस भी घाट पे गए होंगे आपको एक अलग ही माहौल मिला होगा। आपको लगभग 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनी है और एक देखिए कि छठ पर्व पे भी एक उत्सव का एक माहौल सा आपको नज़र आता है। किसी भी घाट पर जाओ तो पालम में भी 4-5 घाट नए बने हैं, कुछ पुनर्निर्माण हुए हैं और पूरी दिल्ली में तो करीबन 1500 नए घाट बनाए गए हैं। भक्तजन हैं, पूर्वांचल के भाई बहन पूजा करते हैं, आस्था का सवाल है। और अब तो ये नहीं पूर्वांचल का नहीं है, पूरे देश का ही पर्व हो गया है। जैसे जिसको जानकारी मिलती है, आस्था है, सनातन धर्म की तरफ लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। ये एक उस तरफ जा रहे हैं। छठ महापर्व की कैसे बधाइयाँ देंगे सभी देशवासियों को, खासकर जो पूर्वांचल के लोग? नहीं, छठ पर्व की तो मैं पूरे देशवासियों को ही बधाई दूंगा कि छठी मैया एक देवी के रूप में ही माना जाता है उनको। उनका आशीर्वाद जब पूरे परिवार पर रहता है तो ख़ास तौर से इस व्रत को महिलाएं करती हैं कि अपने परिवार में संपन्नता रहे, सभी स्वस्थ रहें, परिवार आगे बढ़े, उनकी बेल आगे बढ़े, पूरे परिवार में कोई दुख तकलीफ ना हो। उसके लिए कठिन व्रत है। ये व्रत लगभग 72 घंटे इसमें महिलाओं की तपस्या है, उसको लेके वो तपस्याएं करती हैं और अपने परिवार की, समाज के, रिश्तेदारों की, सबकी भावनाओं को साथ लेके चलती हैं। अभी सभी सुखी रहें, सर्वे सुखंती भव। पालम में कितने छठ घाट जो है वो बनाए गए हैं? 17 घाट हैं जो अभी पालम में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन छोटे बड़े मिला के करीबन 28 घाट हैं जो घरों में या अपनी गली में ही कुछ लोग 8-10 परिवार मिलकर पूजा करते हैं। वो करीबन 28 के करीब हैं पूरे पालम विधानसभा में। तैयारी में विधायक जी का कितना सहयोग और कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे उनका? देखिए, हम तो धन्यवाद किस तरह करें, हम विधायक जी का धन्यवाद किस तरह करें, हमें तो खुद नहीं समझ में आता कि पिछले 13 साल पहले हमारे पास कोई घाट नहीं था, कोई जगह नहीं थी कि हम कहीं पूजा करें। तो हम लोग विधायक जी के बड़े भाई धर्मदेव सोलंकी जी के पास गए, उन्होंने हमारी पूरी टीम को सहायता करी, बोली आप इस ज़मीन पे गड्ढा खोदो। फिर उसके बाद हमारे विधायक बड़े भाई कुलदीप सोलंकी जी का इतना इन्वॉल्व रहा पिछले 13 सालों से हमारे घाट पे, हर काम के लिए हर समय उपस्थित रहे। जब वो निगम पार्षद थे उस समय से लेकर फिर डिप्टी मेयर हुए, फिर नहीं रहे अपने सीट के ऊपर, फिर भी हमारे घाट के ऊपर पूरा टाइम देते थे और पूरा सम्मान हमारे कमेटी के लिए करते थे। तो हम तो ऐसे कहते हैं विधायक जी, ऐसे विधायक तो पूरे दिल्ली के अंदर 70 के 70 होने चाहिए जो हमारी छठी माई की सेवा करे। हम ये नहीं करते पार्टीवाद, लेकिन जो हमारी छठी माई की सेवा करे, ऐसे कुलदीप भाई जैसे तो सब जगह विधायक होने चाहिए। इस छठ समिति की तरफ से इतनी तैयारियां की गई है, साथ में हमारे विशेष सहयोगी हैं इस क्षेत्र के हमारे क्षेत्रीय विधायक कुलदीप सोलंकी जी। इनका समर्थन शुरू से ही रहा है, चाहे वो पद पे थे, हैं या नहीं थे तब भी। और आज का परिदृश्य आप देख लीजिए, यहाँ पे जिस तरह से तैयारी किया इन्होंने इस घाट को, इस बार शायद हमने जहाँ तक सुना है कि सबसे टॉप में रखा हुआ था उन्होंने, और अपनी तरफ से भरपूर
पूरा प्रयास किया है और पूरा सुसज्जित करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है समिति की तरफ से हमारे विधायक जी को। मैं 7 साल से हूँ इस समिति से जुड़ा हुआ। इससे पहले से ही पूजा होता था, लेकिन मैं 7 साल से हूँ यहाँ पे। 7 साल से हूँ मैं। किस तरीके से आयोजन हो रहे हैं हर साल, किस तरीके से यहाँ पे लोग तो आ खुद रहे ही हैं? हर साल हम लोगों का सहयोग कुलदीप सोलंकी जी का परस्पर रहा है, बहुत एकदम परमानेंट। हाँ, तो फिलहाल हम JBM पब्लिक स्कूल के सामने जो छठ घाट बना है वहाँ की तैयारियां हमने दिखाई। भक्त जो है वो यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। माननीय सांसद विधायक जी से भी हमने बात की कि दिल्ली में छठ पर्व की जो तैयारियां हैं वो इस बार कैसी हुई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर।